यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री पार्ट के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कोलाइड के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। सबसे पहला उपयोग है औषधियों में। आर्जिराल और पोटारगाल सिल्वर के रक्षित कोलाइड विलयन हैं जिनका उपयोग आंख के उपचार में करते हैं। फिर कोलाइडी विलयन गोल्ड, मैग्नीज एवं कैल्शियम का उपयोग क्रमशः अंतःपेशी इंजेक्शन, टीबी एवं रिकेट्स की बीमारी में किया जाता है। गोल्ड कोलाइड का उपयोग अंतःपेशी इंजेक्शन के रूप में, मैग्नीज कोलाइड का उपयोग टीबी के उपचार में और कैल्शियम कोलाइड का उपयोग रिकेट्स की बीमारी में किया जाता है। फिर है कोलाइडी विलयन सल्फर का उपयोग कालाजार और चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उदर रोग के उपचार में करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब सामान्य जो एसिडिटी होती है उसके लिए प्रयोग में किया जाता है। पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो उस अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उद्योग में, जिसमें पहला है रबर उद्योग में। रबर एक पायस है जिसमें ऋण आवेश युक्त रबर के कण जल में वितरित रहते हैं। इसकी रक्षा के लिए इसमें थोड़ा जिलेटिन मिला देते हैं। गंधक के साथ गर्म करने पर वल्कनीकृत रबर का निर्माण होता है जिसका उपयोग साइकिल तथा मोटर के टायर बनाने में किया जाता है। मतलब जितने मोटर गाड़ियों के टायर हैं सभी वल्कनीकृत रबर से बनाए जाते हैं। फिर है चर्म उद्योग में। जानवरों का चर्म धनावेश युक्त कोलाइड होता है। इस पर ऋण आवेश युक्त टेनिन कोलाइड का विलयन डालने पर स्कंदन होता है और चमड़ा कड़ा हो जाता है और उसका सड़ना रुक जाता है। मतलब चमड़ा को कड़ा करने के लिए टेनिन कोलाइड में उसका स्कंदन करते हैं और इस प्रकार से उसका सड़ना रुक जाता है और उपयोगी होता है। जल को शुद्ध करने में, अशुद्ध जल में ऋण आवेश युक्त मिट्टी के छोटे छोटे कण अशुद्धि के रूप में मिले रहते हैं। इस जल में एलम मतलब पोटास एलम, फिटकिरी जिसको बोलते हैं हम या कसा फिटकिरी के नाम से जानते हैं घरों में, डालने पर उसमें एल्यूमिनियम 3+ आयन होता है। वह इन कणों पर उपस्थित आयस को नष्ट कर देता है और स्कंदित हो जाता है। तो ऊपर में स्वच्छ जल को निखार करके अलग कर लेते हैं। मतलब पोटास एलम डालने पर एल्यूमिनियम 3+ आयन ऋण आवेशित कण को नष्ट कर देता है, उसके आवेश को नष्ट कर देता है और स्कंदित हो जाता है। अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है, स्वच्छ जल को निखार कर अलग कर लिया जाता है। फिर कपड़ा साफ करने में, साबुन उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण है, हम जानते हैं और हमने इसके बारे में पढ़ा भी है मिशेल संरचना में। यह जल में मिलकर कोलाइडी विलयन बनाता है। इसके कोलाइडीकर पायसीकरण क्रिया द्वारा गंदे पदार्थों का अधिशोषण कर गंदगी दूर करते हैं। फिर है धूम्र उच्छेपक में। बड़े बड़े कारखाना में धूम्र के लिए लगा रहता है उसमें चिमनी, तो उसमें देखते हैं हम क्या होता है, धुएं में उपस्थित कार्बन के कण अपने से विपरीत आवेश वाले धातु के प्लेटों के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर आवेशहीन हो जाते हैं। इसके बाद ये कण अवक्षेपक की पेंदी में नीचे बैठ जाते हैं। धुएं से मुक्त वायु चिमनी से बाहर निकल जाती है। ये देखिए एक चित्र है, यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पे कार्बन और धूल के कण युक्त गैस प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ छिद्र युक्त रहता है। यहाँ देखिए कण के रूप में जो कार्बन के कण है धातु की सतह पर बैठ जा रहे हैं और नीचे में अवक्षेपित हो जा रहे हैं। इस प्रकार कण अलग हो जा रहे हैं। उसके बाद जो बचता है तो केवल चिमनी में धुआं जाने के लिए बचता है और कण रहित धुआं जाता है और जो गैसें हैं, कण रहित गैसें हैं, वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। मल से गंदगी पृथक करना है तो इसके लिए धन कण संचलन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें नालियों के गंदे पानी को बहने से पूर्व उसमें उपस्थित गंदगी के कणों को धन कण संचलन विधि द्वारा पृथक करते हैं। इस विधि में 2 टैंक आपस में जुड़े होते हैं। इनमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। गंदगी के कारण विपरीत आवेश युक्त इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाते हैं कण
और पानी के बहाव में सरलता आती है। फिर है डेल्टा का बनना। डेल्टा हम जानते हैं जहाँ कहाँ बनता है ये, जहाँ पे समुद्र का मुहाना रहता है, नदी और समुद्र मिलते हैं, वहाँ पे बनता है। इसका कारण देखते हैं। नदी के पानी में रेत और मिट्टी के ऋणावेशित कण होते हैं, अर्थात ये ऋणावेशित कोलाइड होते हैं। नदी समुद्र में गिरती है तो समुद्र में उपस्थित विद्युत अपघट्य जैसे सोडियम क्लोराइड आदि रेत के कणों और अन्य पदार्थों के आवेश को नष्ट कर देते हैं, जिससे वह अवक्षेपित होकर डेल्टा बनाते हैं। जो अवक्षेपण होता है वही डेल्टा है, और डेल्टा अत्यंत उपजाऊ होता है, जिसका उपयोग कृषि में किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया चित्र, यहाँ पे देखिए नदी से पानी का बहाव आ रहा है और जहाँ समुद्र का मिलन स्थल है यहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण हुआ है, जगह जगह देख रहे हैं आप, और पानी जो है आ रहा है। इस चित्र से भी स्पष्ट हो जाएगा। मैंने बनाया है यहाँ पे देखिए नदी, और ऋणावेश का मतलब है मिट्टी युक्त जो रेत है, ऋणावेशित कण है, उनको बताया गया है। और जैसे ये समुद्र में आते हैं, नीला कलर का समुद्र है जिसमें धन आवेशित विद्युत अपघट्य हैं, सोडियम क्लोराइड। आप लोग समुद्र गए होंगे तो महसूस भी किए होंगे वहाँ का पानी नमकीन लगता है, वो नमक के कारण है। तो इसमें सोडियम धन आयन और ये ऋणावेशित क्लोराइड मिलते हैं, और इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं ये जो अंदर वाला भाग में ये इसका अवक्षेपण है। अवक्षेपण है मतलब रेत और मिट्टी का अवक्षेप बना हुआ है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। फिर युद्ध में विषैली पदार्थों को बम या पिचकारियों द्वारा छिड़क कर धूम्रपट बनाए जाते हैं। अगला है गैस मास्क में। हमने अधिशोषण में भी पढ़ा है कि हानिकारक गैसों को अधिशोषित करने के लिए गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का प्रयोग करते हैं। वही चीज है, गैस मास्क बनाने में सक्रिय चारकोल जैसा उपयुक्त अधिशोषक भरा जाता है जो धुएं में उपस्थित विषैले गैसों या पदार्थों को अवशोषित कर लेता है, जिससे मनुष्य को शुद्ध हवा मिलता है। फोटोग्राफी में इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड और जिलेटिन के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिला देते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड का सूक्ष्म निलंबन के रूप में प्राप्त होता है और जिलेटिन द्वारा प्रतिरक्षित होता है। उसमें जिलेटिन बना दिए रहते हैं। द्रव स्नेही क्लोराइड हमने पढ़ा भी है कि द्रव स्नेही क्लोराइड द्रव विरोधी क्लोराइड का रक्षण करता है, तो प्रतिरक्षित करता है जिलेटिन, और इस प्रकार निलंबन को कांच की प्लेट या प्लास्टिक की फिल्म पर लेपित कर देते हैं। प्रकृति में क्लोराइड देखते हैं, कहाँ कहाँ क्लोराइड है। वर्षा के रूप में, तो वर्षा हम जानते हैं जल वाष्प से संतृप्त वायु ठंडे प्रदेश में पहुंचने पर संघनन के कारण जल के क्लोराइडी कण बन जाते हैं जो बड़ी बूंद बना लेते हैं, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह पृथ्वी में आकर के नीचे गिरती है। फिर है दूध वसा का जल में पायस है, जिसमें एल्बुमिन और केसिन पायसी कारक है। आकाश का नीला दिखाई देना हमने देखा टिंडल प्रभाव में। टिंडल प्रभाव के कारण बोले, एक्चुअल में टिंडल प्रभाव में होता क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और प्रकाश जिस रंग को प्रकीर्णित करता है वही कलर हमको दिखाई देता है। देखिए वायुमंडल में धूल के कण क्लोराइड कण होते हैं। ये कण सूर्य के प्रकाश से आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं। देखो नीले रंग को ही प्रकीर्णित कर, है ना, अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 10वां है रक्त स्राव रोकने में, रक्त का थक्का जमाने में फेरिक क्लोराइड या फिटकिरी का उपयोग करते हैं। आप घरों में भी देखे होंगे, शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उसके बाद फिटकिरी मला जाता है। मलने का मतलब है अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो, थोड़ा रक्त निकले तो रक्त ऋणावेशित क्लोराइड है, और फिटकिरी में धनावेशित कण रहते हैं। एल्युमिनियम 3+ आयन होता है जो ऋणावेशित कण को स्कंदित कर देता है, रक्त का थक्का बन जाता है और बहाव रुक जाता है। इसी प्रकार से फेरिक क्लोराइड का भी सेम रोल है। Fe3+ आयन होता है, वो उसकी ऋणावेशित रक्त क्लोराइड से मिलता है और उसको आवेशहीन करके स्कंदित कर देता है, रक्तस्राव रुक जाता है। देखते हैं, रक्त एक ऋणावेशित क्लोराइड है। बहते रक्त पर फिटकिरी या फेरिक क्लोराइड लगाने से इनमें उपस्थित धन आयन के कारण स्कंदन हो जाता है और रक्तस्राव रुक जाता है। ये कुछ प्रश्न हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं।
आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका आंसर बना सकते हैं। धन्यवाद।